आलिम ने इससे पूछा, कैसी हो बेटी, खैरियत से हो? अहमद, आलिम ने ये पूछना था तो वो लड़की जिसका मुंह उधर था और अपने काम में लगी हुई थी, उसकी पूरी गर्दन घूमी और गर्दन का लुक आमिल की तरफ और धड़ उसका उसी तरफ है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन अब लोग इंतजार कर रहे हैं भाई, ये तुम लोगों की बहुत हो गई तू मैं कहीं ऐसा ना हो। आप कहानी सुना दो, बहुत हो गई। बिल्कुल ऐसे। ये कहानी सुनाने से पहले मैं अपने घर वालों से मिलूंगा। भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि जो जहाँ से भी होंगे खुश होंगे और मौला तुमको सलामत रखे। तमाम लोगों को जो जहाँ से भी हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ जितने भी लोग हैं हमारे प्यार करने वाले, वो मेरे दिल में रहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कहानी अहमद, आज की अपनी कहानी। आज की कहानी अहमद, ये दो मियाँ बीवी हैं और इनकी 6 साल की एक बेटी है। ये 3 लोग, यानी ऐसे समझ लो कि मिडिल क्लास, अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से जिनका चलता हो। हुआ क्या, अब होते हैं ना बच्चे, अमूमन तो बच्चे ही होते हैं। तो बच्ची जब भी ये अपने काम के लिए निकलता है तो इसकी बेटी इससे जिद करती है कि बाबा हाँ मुझे गुड़िया चाहिए। तो ये कहता हाँ मैं लेता हुआ आऊँगा। अहमद, दिन गुजरते चले गए, तकरीबन कोई महीनों गुजरे, लेकिन वो गुड़िया परचेज नहीं कर सका कि बेटी को खरीद के लाके गुड़िया दे दी जाए। महंगी होने की वजह से। अब हुआ क्या, एक दिन क्या है, ये अपने काम के लिए तैयारी कर रहा है, काम पे जाने की तैयारी कर रहा है, तो क्या सुन रहा है कि गली में से कबाड़िए की आवाज आ रही है। कबाड़ी होते हैं ना जो पुराना सामान बेचते हैं, उनकी आवाज आ रही है। ये जैसे अपने घर से निकला है तो इसने क्या देखा कि ठेले के ऊपर, वो कबाड़ी का जो ठेला है, उस ठेले के ऊपर बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं, पुराने खिलौने। अक्सर लोग अपने घरों से निकाल देते हैं। तो वो जो बड़े लोग हैं, पुराने हो जाते हैं तो वो बेच देते हैं। तो उसी टाइप के वो पुराने खिलौने उसके ठेले पे पड़े हुए हैं। ये घर से निकला, इसकी नजर ठेले पे पड़ी। अब इसने ये सोचा कि यार ये तो कबाड़ी के ठेले पे पड़े हुए हैं खिलौने, तो मे बी कि मुझे ये सस्ते मिल जाएंगे, तो मैं ये लेके अपनी बच्ची को दे देता हूं। उसने ऐसे ही किया, कबाड़ी के पास गया, ठेले के पास खड़ा होकर बोल रहा है, हाँ भाई ये जो खिलौने पड़े हैं ये किस हिसाब से दोगे? तो वो कबाड़िया कह रहा है कि भाई आप कितने लोगे, मैं तो किलो के हिसाब से दूंगा। तो उस शख्स ने कहा तुम एक काम करो, तुम 2 किलो ये खिलौने तोल दो। अब उस 2 किलो में जितने भी खिलौने आ जाएं। अहमद, उसने क्या किया, मुख्तलिफ किस्म के खिलौने उठा के तोले और 2 किलो का थैले बना के उसको एक डब्बे में डाल के 2 किलो खिलौने दे दिए। क्योंकि कबाड़ी है, तोल के हिसाब से लिए और तोल के हिसाब से बेचे उसने। 2 किलो इसको खिलौने दिए। इसने वो डब्बा उठाया और घर के अंदर वापस गया, अपनी बेटी के पास ले जाके खिलौने रखे और बेटी को आवाज दी। बेगम और बेटी दोनों आ गए। उसने पूरा डब्बा उठा के पलट दिया। अहमद, जब कल्टी किया तो उसमें बहुत सारे खिलौने निकले। जब खिलौने निकले तो बेटी खुश हो गई, खुश हुई कि बहुत सारे खिलौने आ गए। लेकिन अहमद, ये जो खिलौने इसने पलटी किए हैं, उन खिलौनों में एक गुड़िया ऐसी निकली कि वो जैसे ही खिलौने गिरे हैं नीचे, तो उस आदमी की और उसकी बीवी की नजर उस गुड़िया पे पड़ी। जानते हो वो गुड़िया कैसी है? अहमद, अमूमन हमने गुड़िया जो देखी होंगी खूबसूरत बनी भी होती है, रंग बिरंगी कलरफुल होती है, लेकिन ये गुड़िया कैसी है? ये गुड़िया टोटल ब्लैक है अहमद, काली गुड़िया। आंखें उसकी रेड बनी हुई है, ब्लैक उसका कलर, और उसकी भवें जो हैं, भवों के ऊपर उसके एक निशान बना हुआ है जख्म का उस गुड़िया के, और बेतरतीब उसके 2 पोनी बनी हुई है, पुरानी है। उसने देखा तो वो उस गुड़िया को देखते ही उसे वो झटका लगा कि ये नामुनासिब है, ये मेरी बच्ची को मतलब ऐसा कि खेलेगी क्या, उसे तो देख के डर लग रहा है। उसने वो गुड़िया उठाई और अपनी बीवी को दी। बीवी से कहता है कि इसको दूर रखो, ये मुझे मेरी आंखों में चुभ रही है, ये मुझे भा नहीं रही, इसको दूर रखो, बल्कि मैं तो कह रहा हूं इसे फेंक दो। अहमद, एक हिकारत वाली जो होती है ना अदा, उसने बीवी से कहा कि मैं तो कह रहा हूं इसे फेंक दो, ये बहुत सारे खिलौने हैं, इनसे खेलती रहेगी। बीवी ने वही किया। बीवी ने वो गुड़िया ली, गैलरी में गई और बाहर फेंक दी।
बाहर फेंक के वापस आ गई। अब ये अपने काम के लिए घर से निकला, ड्यूटी गया। ड्यूटी जाने के बाद वापस आया। जब रात को ये 10 बजे अपने काम से वापस आया अहमद, घर आया तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? ये घर जैसे ही आया है, घर में दाखिल हुआ तो ये देख रहा है वो तमाम खिलौने उस बच्ची के पास पड़े हुए हैं, लेकिन जो गुड़िया इसने बीवी से फेंकवा दी थी वो गुड़िया उसकी बच्ची की गोद में है और उसकी बेटी उसी गुड़िया से खेल रही है। इसकी बीवी ने फेंकी नहीं थी वो गुड़िया? इसके भी दिमाग में यही आया। इसने देखा कि अरे मैंने तो ये गुड़िया फेंकवा दी थी। इसने बीवी को आवाज दी। बीवी दौड़ती हुई आई, अरे आप आ गए? कह रहा मैं तो आ गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मैंने तुमसे कहा था कि ये गुड़िया तुम फेंक दो तो क्या तुमने फेंकी नहीं थी? तो बीवी कहती ये तो मैं आपके सामने फेंक कर आई हूं। तो शौहर ने कहा तो फिर यहां कैसे आई और इसकी गोद में कैसे? कह रही मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, हो सकता है कि किसी ने बाहर से लाके इसे पकड़ा दी हो या घर में दे गया हो, लेकिन मुझे नहीं पता ये वापस कैसे आई। उसके शौहर ने क्या क्या मालूम? बोलता है एक काम करना, अब जब मैं सुबह काम के लिए जा रहा हूंगा तो तुम ये मुझे देना, मैं इसे कहीं दूर फेंक कर आऊंगा। ये बोल के रात हुई, सो गए अहमद। दिन निकला। अब दिन निकला तो दिन निकलने के बाद अब ये अपने काम पे जाने की तैयारी कर रहा है। इसने तैयारी की। अब काम पे निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा क्रॉस करने लगा तो इसे याद आया। इसने बीवी से कहा, अरे हाँ, अरे भाई वो गुड़िया तो दो जो मुझे फेंकनी है। बीवी कहती हाँ मैं लेकर आती हूं। दौड़ती हुई अंदर गई और वो गुड़िया जो ये एक दफा पहले फेंक चुकी है ये अपने मियाँ को ला कर देती है और कहती है ये लो। इसके शौहर ने वो गुड़िया ली, काम के लिए निकल गया और घर से, अपने घर से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर झाड़ी है जहां जंगल वंगल सिस्टम था, कच्चे में, इसने वो गुड़िया उठा के बाइक पे था और चलती हुई बाइक से फेंकी और अपने काम पर चला गया। अहमद काम पर तो चला गया ये हस्बे दस्तूर। अब ये शाम को घर पर रिटर्न हुआ। शाम से मुराद 9 साढ़े 9 बजे अपने काम से ये घर आया। अब जब ये घर आया तो घर आने के बाद खाना वाना आया, इसने खाना वाना खाया है। खाना वाना खाने के बाद अब अपने कमरे में जाना है। कमरे में जाने लगा तो बेटी ने इससे जिद की कि बाबा, बोले हाँ, बोले बाबा जितने भी खिलौने आप लाए थे, जितने भी खिलौने आप लाए थे, उन सबसे अच्छा खिलौना पता है कौन सा है? उसने बोला कौन सा है? कहती है रुके मैं लेकर आती हूं। अहमद, बच्ची दौड़ते हुए कमरे में गई और वहां से वही गुड़िया ला के अपने बाप को दिखा रही है। लेकिन ये गुड़िया ये सुबह फेंक चुका है। मैं वहीं आ रहा हूं। जब वो बच्ची गुड़िया लाई है और अपने बाप से कह रही है कि सबसे अच्छा खिलौना है ये, उसके बाप ने देखा, मां ने देखा, ये दोनों चौंक गए कि अरे ये तो मैं सुबह फेंकता हुआ गया हूं। बीवी से कह रहा है मैं जब काम पर गया हूं तो ये मैं फेंकता हुआ गया हूं, फिर ये घर में कैसे आई? बीवी ने इससे पूछा कि मैंने तो आपको खुद लिया के दी थी, क्या आप फेंक कर आए? शौहर कह रहा है मैं भी फेंक कर आया हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये वापस घर में कैसे आई। अब चूं कि उनकी बेटी को उस गुड़िया से लगाव हो गया, वो उसी के साथ खेल रही है। इसके शौहर ने कहा कि सुनो, जब ये सो जाए तो तुम इस गुड़िया को इससे हटा के छुपा देना। अब जब मैं कल काम पर जाऊंगा तो इसे ऐसी जगह फेंक कर आऊंगा कि इसके वापसी का कोई तस्वुर नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ अहमद। बच्ची सो गई, उसकी मां ने गुड़िया उससे अलग की और ले जाकर डंप कर दी। दिन निकला। शौहर जाने के लिए काम की तैयारी कर रहा है और तैयारी करते करते बीवी से पूछ रहा है, अरे भाई तुम्हें काम याद है ना? बोले हाँ हाँ। बोला बस तो फिर मुझे दो। अहमद, उसकी बीवी ने अपनी बेटी से छुप के कि कहीं ये देख ना ले, उस गुड़िया को कपड़े में लपेटा है और शौहर के हवाले किया है और कह रही है कि देखो ध्यान रहे, ऐसी जगह फेंकना कि जहां से ये वापस ना आने पाए। कहता तुम छोड़ दो। उसने गुड़िया बाइक पे रखी और निकला अहमद। अब जब ये अपने काम के लिए निकला है तो घर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर एक गंदा नाला बह रहा है।
ये रास्ते में जा रहा है, 4-5 किलोमीटर क्रॉस कर चुका है घर से। अब इसने क्या गनीमत जाना कि क्यों ना इस नाले में फेंक दिया जाए। अहमद, इसने गुड़िया उस नाले में फेंक दी, नाले में फेंकी और ये अपने काम पर चला गया। अब चूंकि बीवी और बेटी इसके घर पर ही है, तो जानते हो क्या हुआ? क्या? अब बीवी खौफजदा है। खौफजदा क्यों है? कि औरत है, उसके दिमाग में ये बात चल रही है कि ये गुड़िया घूम फिर के वापस घर में आ जाती है, घूम फिर के वापस घर में आ जाती है, यही सोच रही है। तो अचानक दरवाजा बजता है। इसका दरवाजा बजा, ये औरत भागती हुई गेट के पास गई और इसने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर क्या देख रही है मालूम? वो देख रही है कि एक लड़की खड़ी हुई है। लड़की खड़ी हुई है जिसका कलर टोटल ब्लैक है, काली लड़की है, काली लड़की, और उसके भी भवों के ऊपर जख्म का निशान। इसकी बीवी ने उसको देखा और पूछा, बोलो क्या काम है? तो वो जो लड़की आई है वो इसकी बीवी से कह रही है कि मैं घरों पे काम करती हूं, आपके पूरे इलाके में मैं घरों में काम करती हूं, झाड़ू पोछा करती हूं। अगर आपको कोई काम है इस किस्म का कि बर्तन झाड़ू कोई काम हो तो मुझे बताएं, मैं गरीब हूं, मैं काम करना चाहती हूं। तो इसकी बीवी ने कहा कि हाँ भाई, जरूरत तो है, तुम एक काम करो, आ जाओ। उस लड़की को अंदर बुला लिया, अंदर बुला लिया और अंदर ले जाके उसको समझा रही है, सुनो, तुमने ये किचन के बर्तन वर्तन देखने, सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है, वाशरूम साफ करना है, बस तुम्हारा यही काम है, तुम्हें रोज के रोज तुम्हारे पैसे मिलते रहेंगे। ये बात इनकी हो गई अहमद। दिन बीवी इसकी घर में ही है। अब वो लड़की जो घर में आई है वो काम में लग गई। अब जब काम में लग गई अहमद, तो बीवी अपने कमरे में है, ये लड़की किचन में है। तो बीवी ने ये सोचा कि मैं जाके देखूं आया कि ये काम बाखूबी कर रही है या बस ऐसे ही। वो दबे पांव आई है अहमद इस लड़की को देखने के लिए, उसकी बीवी। अभी किचन की तरफ बजाय इसके कि किचन में जाती, इसने दूर से देखा तो जानते हो वो क्या देख रही है उसकी बीवी? वो देख रही है जो लड़की अभी काम करने आई है अहमद, वो उल्टे बल खड़ी हुई है। यानी समझे कि उसके पांव ऊपर हैं और हाथ नीचे हैं, वो पांव से काम कर रही है। आप समझे कि वो लड़की उल्टी खड़ी हुई है और हाथ उसके नीचे हैं, वो पांव से काम कर रही है। इसकी बीवी ने ये जैसे देखा तो चीख मार के अपने कमरे में भागी। जब चीख मार के कमरे में भागी है तो ये लड़की दौड़ती हुई इसके पीछे गई इसके कमरे में कि बेगम साहिबा आप चीख रही थी। इसने उस लड़की को देखा और कहती नहीं 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 मैं नहीं चीखी, क्योंकि ये इसको देख चुकी है। इसने बोला नहीं मैं नहीं चीखी। और इसकी बीवी ने इससे कहा बस हो गया, काम खत्म हो गया, तुमने काम कर लिया? उसने बोला हाँ। बोला ठीक है छुट्टी करो, अब तुम कल आना। अहमद घबराई हुई है, हाँ, क्योंकि वो जो मंजर उसने देखा है। हाँ। उससे कहा कि तुम आप छुट्टी करो, अब तुम कल आना। उसको बोल दिया, वो लड़की गई। शाम हुई, रात हुई, मियाँ 9 बजे घर पर आया। अब जब मियाँ 9 बजे घर पर आया है तो इसने देखा कि इसकी बीवी सहमी भी बैठी है। मियाँ ने आके वजह पूछी, अरे भाई क्या बात है? बीवी ने इससे पूछा कि मुझे ये बताओ तुमने उस गुड़िया का क्या किया? इस शौहर ने कहा मैं उसको ऐसी जगह फेंक कर आया हूं कि वापसी का तो भूल जाओ। कहती अच्छा। मियाँ ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो? कह रही नहीं मैं उदास नहीं हूं, मैं तो कुछ सोच के परेशान हूं। शौहर ने पूछा ऐसा क्या हुआ? बीवी ने इससे कहा कि आपके जाने के बाद दिन में एक लड़की आई थी जो घरों पे काम करती है। उसने आके मुझसे पूछा कि भैया आपको कोई काम वाम कराना है घर का तो मुझे बताएं। तो मैंने ये गनीमत जाना कि गरीब बच्ची है, घर का झाड़ू पोंछा कर लेगी, जो भी 100-200 रुपए होंगे हम उसको रोज देते रहेंगे। ये सोच के मैंने उसे घर में बुला लिया। तो शौहर ने उससे कहा ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि तुमने अगर उसे घर में बुला लिया और काम पर रख लिया, इस तरह तुम्हारा हाथ भी बढ़ जाएगा, किसी का भला भी हो जाएगा। कहती है मैंने यही तो सोचा था, लेकिन आगे सुनो हुआ क्या? शौहर ने कहा क्या हुआ? कहती है
जब मैं उसको किचन में काम करता हुआ देखने के लिए गई हूं तो जानते हो मैंने क्या देखा? शौहर से कह रही है। शौहर ने पूछा क्या देखा? वो कह रही है मैंने ये देखा कि वो हाथों से खड़ी हुई पांव से अपने काम कर रही है। तो शौहर ने उसको बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम होश में तो हो, क्या कह रही हो? कह रही मैं कह नहीं रही, मैंने ये देखा है। तो शौहर कहता अच्छा तो मुझे ये बताओ कि कितने बजे आई थी वो? बीवी ने कहा कि वो 10 बजे आई थी। कहता है ठीक है, मैं उसको देखना चाहूंगा। अहमद, इतनी बात हुई है। रात गुजरी, दिन हुआ। अब ये दोनों मियां बीवी उस लड़की की आमद का इंतजार कर रहे हैं। अहमद, 10 बजे दरवाजा नॉक हुआ। जब दरवाजा नॉक हुआ तो ये उठ के गया। इसने जाकर जैसे ही दरवाजा खोला है, इसने उस लड़की को देखा और एकदम इसको झटका लगा। अहमद, जानते हो क्यों? इसने उस लड़की को देखा कि उसका रंग काला है, उसकी भौं के ऊपर जख्म का निशान है, कोई बड़े बाल नहीं, बेतरतीब बाल हैं और 2 पोनी बनी हुई हैं उसकी। वही गुड़िया का सेम वही हुलिया है उस लड़की का जो गेट के बाहर खड़ी हुई है। ये बात उसकी बीवी ने नोट नहीं की? नोट नहीं की। ये दरवाजे पर खड़ा हुआ उसको देख रहा है। वो लड़की अंदर आई और सीधा किचन में चली गई। वो किचन में गई, ये अपनी बीवी की तरफ गया कमरे में। जानते हो बीवी से जाके क्या कह रहा है? क्या कह रहा तुमने जो कहा कि तुमने इस लड़की को हाथों के बल खड़े हुए पांव से काम करते हुए देखा। वो कह रही है हाँ। कहता है मुझे भी शक हुआ। बीवी कह रही है किस बात का? शौहर इससे कह रहा है कि सुनो, तुम्हें याद है जो गुड़िया हम बार बार फेंक कर आ रहे थे, जो बार बार खुद ही हमारे घर में आ जा रही थी, वो कैसी थी? बीवी कह रही है क्या मतलब कैसी थी? कहता मैं बताता हूं। ये जो लड़की काम करने आई है इसका रंग कैसा है? बीवी कहती है काला रंग है। कहता है इसकी भौं के ऊपर जख्म का निशान? कह रही हां इसके तो है। कह रहा गुड़िया के भी था। कहता इसके बाल बेतरतीब बाल जिसके 2 पोनी बनी हुई है। गुड़िया की भी 2 ही पोनी थी। इसकी बीवी कहती है हां बिल्कुल ऐसे ही, उसके भी जख्म था, इसके भी जख्म है, उस गुड़िया के भी बेतरतीब बाल थे, इसके भी बेतरतीब बाल हैं, उसका भी रंग काला था, इसका भी रंग काला है, आंखें गुड़िया की भी लाल थी, आंखें इसकी भी लाल है। तो शौहर कहता तुम्हारी कुछ समझ में आ गया? वो कहती है हाँ मैं सब समझ गई। अहमद, ये दोनों मियां बीवी अपने कमरे में ये बातें कर रहे हैं। तो शौहर इससे कह रहा है कि बिल्कुल किसी से जिक्र नहीं करना, मैं कल किसी आमिल को लेकर आता हूं और फिर इसका पता करते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। मियां ने इतनी बात की है, इतनी बात करके उठा और जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? ये दरवाजा खोला तो देखता है कि वो लड़की इनके दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। इसने दरवाजा खोला और उसको देख कर डर गया है, एकदम पीछे हो गया कि तुम? वो कहती हाँ, मैं सिर्फ इतना पूछने के लिए आई थी कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। और मुस्कुराते हुए कह रही है क्या मैं अब जाऊं? मुस्कुराते हुए कह रही है कि मैंने अपने हिस्से का काम खत्म कर दिया है। और मुस्कुराते हुए कह रही है क्या मैं अब जाऊं? तो इसके शौहर ने कहा कि हाँ तुम अब जाओ, अब तुम कल आना। लड़की गई। अहमद, सारा दिन हो गया। ये उस दिन इसने काम की छुट्टी की है इस काम के लिए कि आखिर ये देखे कि होगा क्या। अहमद, दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ तो लड़की चूंकि 10 बजे काम पर आना है, इसने क्या किया, 9 बजे से एक आलिम को लाके अपने घर में बिठा लिया, क्योंकि सारा माजरा इसकी समझ सारा माजरा। अब ये कुछ समझ तो गया है, लेकिन कंफर्म करेगा वो आलिम जो आया है। अब सुनो क्या हुआ। आलिम घर में बैठा हुआ है। 10 बजे अहमद, दरवाजा बजा। इसकी बीवी ने जाके दरवाजा खोला तो वो लड़की अंदर आई और दरवाजे के अंदर आते ही रुक गई। इसकी बीवी ने कहा क्या हुआ, जाओ ना अंदर।
तो वो डरते डरते अंदर आई है अहमद। उसकी बीवी पूछ रही है खैरियत? बोले नहीं कुछ नहीं। डरते हुए किचन में गई और अपने काम में लग गई। अब इसका शौहर आलिम के पास बैठा हुआ है। आलिम से कहता है कि वो आ गई है। आलिम ने कहा चलो जरा मुझे मिलाओ। वो आलिम को लेके किचन में उसके पास पहुंचा अहमद। अब जानते हो आलिम उससे क्या पूछ रहा है? क्या? आलिम ने उससे पूछा, लड़की अपने काम में मशगूल है, लड़की का मुंह उस तरफ है अहमद, जो घर के काम हम किचन विचन में लगी हुई, बर्तन वर्तन में लगी हुई है। आलिम ने इससे पूछा कैसी हो बेटी, खैरियत से हो? अहमद, आलिम ने यह पूछना था तो वो लड़की जिसका मुंह उधर था और अपने काम में लगी हुई थी, उसकी पूरी गर्दन घूमी और गर्दन का लुक आमिल की तरफ और धड़ उसका उसी तरफ है। अब जब इसकी गर्दन घूमी है तो आलिम इससे मुखातिब हुआ, हाँ क्यों आया है? तो जानते हो वो लड़की क्या कह रही है? क्या कह रही है? मुझे छोड़ के मैं क्यों आया हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तू क्यों आया है। और सुन, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तू यहां से गया नहीं तो मैं तुझे जला के भस्म कर दूंगा। भस्म कर दूंगा? भस्म कर दूंगा यानी वो लड़की की सूरत में तो है, हाँ, लेकिन वो अंदर कोई मेल जिन है। मेल जिन है, बिल्कुल ऐसी है। वो कह रहा है कि अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तू यहां से नहीं गया तो मैं तुझे जला के भस्म कर दूंगा। आलिम जो खड़ा हुआ है, चूंकि आलिम तो आलिम है, उसने कहा तू मुझे क्या भस्म करेगा? मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि तू मुझे भस्म कर दे। तू अपनी बता, कैसे जाएगा और क्या चाहता है? तो जानते हो वो लड़की क्या कह रही है? क्या? वो लड़की कह रही है आलिम से कि सुन, इसने मुझे और मेरे साथ कुछ खिलौने ठेले से खरीदे, इसने मुझे खरीदा है। अब जब इसने मुझे खरीदा तो बार बार घर से बाहर क्यों फेंकता रहा, क्यों फेंकता रहा? और ये अगर इसी तरह मुझे फेंकता रहा तो मैं इसका पूरा घर जला दूंगा। नहीं तो ये सिर्फ इतना करे कि जिस शख्स से इसने मुझे खरीदा है, जिस शख्स से इसने मुझे खरीदा है, मुझे वहीं लौटा दे। यानी वो कह रहा है कि इसने जहां मुझे उठा के फेंका है, हाँ गंदे नाले में, हाँ, वहां से मुझे निकाले, हाँ, और उस शख्स को दोबारा दे, दोबारा दे जिससे इसने लिया है। हाँ। मैं जब जाके इसकी जान छोड़ूंगा। अहमद, इतनी बात हुई और वो गर्दन वापस अपनी जगह पे चली गई। आलिम वहां से आया है वापस, और वो आदमी जो घर का आदमी है उसको साथ लेके बैठा और कहता, सुनो, तुमने कोई खिलौने खरीदे थे? इसने बोला हाँ। बोला उसमें कोई गुड़िया? बोले हाँ। बोले वो कहाँ है? बोले वो तो मैंने फेंक दी। बोला कहाँ फेंक दी? अगर चाहता है कि तेरे घर में खुशहाली ही रहे, तू मजीद आजाब में ना आए, तो उस गुड़िया को ढूंढ जो तूने फेंकी है। ढूंढने के बाद उस शख्स को वापस कर जिससे तूने ये गुड़िया ली थी। बोला फिर? बोला सब सही हो जाएगा। ऐसे ही हुआ अहमद, ऐसे ही हुआ। वो घर से निकला और सीधा उस नाले पे के जहां उसने वो गुड़िया फेंकी थी, वो नाले पे गया है। नाले में उतरा। नाले में उतरने के बाद बहुत ढूंढ मचाने के बाद उसे वो गुड़िया मिल गई। उसने वहां से वो गुड़िया उठाई, घर लाया। घर लाने के बाद सारी रात बैठ के उन्होंने उस गुड़िया को सिर्फ बैठे हुए देख रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी उस गुड़िया को देख रहे हैं। अब दिन का इंतजार कर रहे हैं। जानते हो क्यों? क्यों? क्यों कि दिन निकलेगा तो गली से कबाड़ी गुजरेगा। अब जब कबाड़ी गुजरेगा तो ये उसको वापस करेगा। ऐसा ही हुआ। दिन निकला। दिन निकलने के बाद तकरीबन दोपहर 2-2:30 बजे का टाइम हुआ अहमद। कबाड़ी की आवाज आई है गली में। इसने फौरन वो गुड़िया उठाई और दोनों मियाँ बीवी बाहर चले गए और उस कबाड़ी को वो गुड़िया दी और कहा कि भाई ये लो, हमें ये नहीं चाहिए। कबाड़ी ने कहा कि भाई ये तो तुम खरीद चुके, और अगर तुम्हें वापसी ही करना है तो सारे खिलौने दो। उसने बोला नहीं, सारे खिलौने तो नहीं, तुम ये गुड़िया वापस ले लो।
तो वो कबाड़िया कह रहा है मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। उस आदमी ने बोला मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, तुम ये गुड़िया लो। उसने वो गुड़िया ली, ठेले पर डाल दी। ये दोनों मियाँ बीवी अपने घर पे खड़े हुए हैं बाहर। वो ठेला लेके आगे गया है अहमद, मुश्किल 15 से 20 कदम उसका ठेला गया होगा। ये दोनों मियाँ बीवी गेट पे खड़े हुए हैं। क्या देखते हैं कि 10-15 कदम गैप के बाद वो ठेला गया और उसके बाद उनकी नजरों से ओझल हो गया। ठेला गायब हो गया अहमद, वो गली में से ठेला ही गायब हो गया। कितना यार काफ़ी समझने वाली कहानी है। और एक इसमें जो बात समझ में आई वो ये कि उन्होंने उस गुड़िया को, हाँ, क्योंकि वो तो बज़ाहिर एक गुड़िया थी, ठीक, उसको इतना बुरा भोला बोला और इतना धुतकारा, हाँ, और उसको नाले में फेंक दिया। उसको यही बात नागवार गुजरी। लेकिन वो तो उनकी नज़र में एक बेजान चीज़ थी। ऐसे ही है, लेकिन उनको नहीं पता कि इसमें एक जान बसी हुई है। और उस जो जिन गुड़िया के अंदर था, हाँ, उसने भी इनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। नहीं पहुंचाया, कुछ नहीं। बस उसका ये एक था कि अगर मैं इतना ही बुरा हूँ, हाँ, तो मुझे जहां से लाए हो वहां पहुंचा दो, वहां पहुंचा दो। और अगर ले लिया है, मुझे लाए हो घर में, तो फिर मुझे घर में रखो, ये मकसद। घर में रखो। वही शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग और डरा देने वाली कहानी थी कि एक कबाड़िए से गुड़िया खरीदी और उसके अंदर जिन। ऐसे ही और अक्सर पुरानी चीज़ों में ऐसा होता है। पुरानी चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। क्या बात है, क्या बात है।